तो मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 20 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है बहुभुज का परिचय। आज हम सरल वक्र, खुली आकृति, बंद आकृति और बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुभुज क्या होता है, वक्र क्या होता है? लगातार चलने वाले बिंदुओं का वह पथ जिसका अंतिम बिंदु भी होता है। उदाहरणार्थ देखिए, यहां से आप शुरू कर रहे हैं तो यहीं पे पहुंच रहे हैं, तो अंतिम बिंदु भी निश्चित होता है। कहीं से शुरुआत कर रहे हैं और फिर वही बंद भी हो सकता है। तो इस तरह से आप कहीं से चले, ये वक्र है। ठीक है, अब हम वक्र की विशेषता के बारे में बताते हैं। आइए बात करें। वक्र की विशेषता ये होती है, ये आकृति देखिए। उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए हमने एक बार भी पेन या पेंसिल को नहीं उठाया, तो इसलिए ये सीधी वक्र कहते हैं। सीधी रेखा, या इसमें दोनों सरल वक्र है, इसमें दोनों तरह की आकृतियां हो सकती है। सीधी रेखा भी हो सकती है, वक्र रेखा भी हो सकती है। तो इसमें बिना पेंसिल उठाए ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये सरल वक्र कहलाता है। अब आकृतियां जो वक्र नहीं है, निम्न आकृतियों को बनाने के लिए हमने एक से ज्यादा बार पेंसिल उठाया है या पेन या पेंसिल उठाया है, तो इसको हम सरल वक्र, ये वक्र नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ऐसे करके बनाया है, इस तरह से इसमें अलग अलग करके बनाया है, तो ये वक्र नहीं है। अब सरल वक्र और कठिन वक्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरल वक्र वो होता है जो अपनी आकृति में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब ये इन आकृतियों को देखें, एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये कहलाता है सरल वक्र। ये वह आकृति जो अपने किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। अब ये वक्र जो सरल नहीं है, वह वक्र जो अपनी आरंभिक बिंदुओं में से किसी न किसी एक बिंदु पर अवश्य प्रतिच्छेद करता है, तो वो कहलाता है वक्र। जो सरल वक्र नहीं है, वो कठिन वक्र कह सकते हैं। या तो ये देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, तो ये जो है सरल वक्र नहीं कहलाएगा। अब बंद आकृति, जो आकृति प्रत्येक दिशा से बंद हो तथा उनकी बाहरी सीमाएं व क्षेत्रफल हो। अब ये आकृति देखिए जो कि पूरी तरह से बंद है। ये अंदर का बाउंड्री अलग है, अंदर का क्षेत्रफल है इसका, और बाहरी सीमा है। इसी तरह ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है। तो इसका क्षेत्रफल भी होता है और बाहरी सीमा भी होता है। खुली आकृति जो प्रत्येक दिशा या किसी भी दिशा में खुली हो, कहीं भी खुली हो सकती है, कहीं पे कट, जैसे यहाँ पे ये सारे साइड से बंद है लेकिन यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ना इसकी आउटलाइन, मतलब आउटलाइन तो हम कर सकते हैं लेकिन इसके भीतर का क्षेत्रफल नहीं है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कट है, तो ये खुली आकृति हो गया। ये भी खुली आकृति है, ये भी खुली आकृति है। अब कह रहा है बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से ज्यादा सीधी रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को सरल बहुभुज कहते हैं। अब ये देखिए, तीन या तीन से अधिक, दो जो होगा, दो रेखा कभी बंद ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए तीन या तीन से अधिक रेखा को मिला करके बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। बंद आकृति होना चाहिए, तीन या तीन से अधिक रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बंद आकृति को सरल वक्र बहुभुज कहते हैं। इनमें से कौन सी आकृति बहुभुज है? देखिए, तो तीन या तीन से अधिक, हमने देखा तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी, तो इसमें तो है नहीं, एक ही रेखाखंड से बना हुआ है। अब
इसमें 3 या 3 से अधिक है तो ये है, और ये भी है, बंद आकृति है, और ये भी है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम कह सकते हैं बहुभुज। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।